प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम निधि के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, सुंदर सी कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। इस कथा को पूरा सुनने से आपका किस्मत बदल जाएगा। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। जो राजा थे, राजा बड़े पुजारी थे, पराक्रमी राजा थे। राजा के पूरे नगर में मान सम्मान सब लोग देते थे। राजा पूरे नगर के लोगों को जिनका जो कमी रहता था वो पूरा करते थे। राजा रात्रि में घोड़ा सवार होके और पूरे नगर में घूमते थे। भाई कोई रो तो नहीं रहा है, कोई भूखा तो नहीं सो गया, किसके घर चूल्हा जला, किसके घर नहीं जला। यदि राजा सोचते थे कि इनके घर लगता है लोग भूखे हैं, तो राजा दरवाजा खुलाकर पूछते थे और उनके घर भोजन राजा खुद अपने हाथों से देते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा की पत्नी चंद्रावती गर्भवती थी। गर्भवती थी। 9वां महीना के बाद चंद्रावती का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया और पुत्र का जन्म देते चंद्रावती इस दुनिया से चल बसी। पुत्र का जन्म देते ही इस दुनिया से चंद्रावती चल बसी। चंद्रावती का मृत्यु हो गया। राजा बहुत चिंतित हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। एक दिन का बच्चा का हम कैसे पोसेंगे। पूरा राजा दुखी रहने लगे। अपने माता के कहते हैं कि हे माँ, मेरा बेटा को पोस लो, मेरा पत्नी का सूप भर गहना है, मेरा बेटा को पोस लो। रानी कहती है कि जो बच्चा के दादी हुई, वो कहती है कि बेटा सब कुछ हम दे सकते हैं, लेकिन इसको माता का प्यार नहीं दे सकते, इसको मां नहीं बन सकते। हम इस बच्चा को पोस के क्या करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। राजा पूरे नगर में लेकर बच्चा को घूमे कि कोई मेरा बेटा को मां का दूध पिला दे। अपना सीने से दूध पिला के जो मेरा बेटा को पोस देगा, उसे हम आधा राज, आधा पाट और डाल भर सोना देंगे। जो मेरा बेटा को अपना थाने से लगा के और पोस देगा तो। लेकिन हाथवा में ले जे राजा आ डाले भरा सोना मांझी। गोदिया में गोदी के बाला का जी। चलियो में गए जे राजा अब ब्राह्मणा के घर जी। अरे सुनो ब्राह्मण राजा हमारा जी। देवो का देवो ब्राह्मण डाली भरा सोना मांझी। और देवो आधा धन बाटे जी। पोसियो में देहो ब्राह्मण अमोरो जे बेटवा जी।
अर मैया के बादल मैया बाना जी। तो ब्राह्मणी कहती है बड़ा प्रेम से, अगिया लगे वो जी राजा डाली भरल सोना मांजी, अब जड़ परैया धन संपत जी, हमरो जे दूधवा जी राजा हमारी बालकवा जी, तोहरी बालकवा कैसे पोसव जी। एक गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी मना कर देती है कि नहीं। जो भी ललकोरी था गांव में, राजा कई लोग के पास गए, लेकिन कोई राजा को संतान को पोसने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा झरझर झरझर रोते और लौट के घर आ रहे थे। रास्ते में एक भटकता हुआ बूढ़ी गाय थी, जिसका बच्चा बेचारी गाय दी थी और उसका बच्चा मर गया था। गाय का आंखों से आंसू मूसलाधार बरस रहा था, जैसे गंगा का धारा बहता है, मोतियों का लहर गिरता है। एक तरफ राजा अपने बच्चा को लेकर घूम रहा था, राजा रो रहे थे, और एक तरफ गाय माता अपने बच्चा को वियोग में रो रही थी। गाय को नजर पड़ा तो राजा के आगे टेक कर और सवाल पूछती है इशारे में कि भाई क्या हुआ। राजा गाय माता से कहते हैं कि क्या बताऊं गाय माता, मेरा बच्चा जो है बिन मां के है, मेरा बच्चा का एक बूंद दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं है, और मैं अपने बच्चा को मरता हुआ नहीं देख सकता। जो मेरा बच्चा को अपना सीने से दूध लगा के पिया के और पोस देगा, उसे एक डाल भर सोना और आधा राज दे देंगे। गाय माता कहती है कि हे राजन, एक डाल भर सोना तो हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन मेरा सींग जो है हीरा रतन से जड़वा देना, और इस बच्चा को हम पोस देंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा अपने उस गाय को लेकर चले गए। राजा खाना और पानी देने लगे। ये राजकुमार को अपना सीना से, अपना थान से दूध पिलाने लगी गाय। गाय जो है, बच्चा नीचे सोया रहता था और बैठ के गाय उसको अपना थान, जो दूध का छेमी होता है, वो गाय उसको बच्चा के मुंह में धरा देता था राजा, और वो पी लेता था जी भर के। उसको दूह के नहीं पिलाना पड़ा, गाय खुद को पिलाती थी। धीरे धीरे बबुआ बड़ा हो गया नंदलाल, और उसी में लटक के पीने लगा। धीरे 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 वो बच्चा 4 साल 5 साल के हो गया। जब 4 साल 5 साल के हो गया तो लोग राजा के कहने लगे कि ये राजा साहब, अब डर किस बात का है। पहले तो कहते थे कि ब्याह कर लेंगे तो मेरा पत्नी जो है मार देगी मेरा बच्चा के, मेरा पहली पत्नी का बच्चा है। तो अब तो आपका बच्चा भी पोसा गया, अब फिर ये में पोसा गया, तो आप ब्याह कर लीजिए। जिंदगी बहुत लंबा है राजा साहब, अकेला एक पहिया से नहीं चलता है, गाड़ी एक पहिया से नहीं चलता है, 2 पहिया होना चाहिए, 2 इधर तो 2 इधर। राजा साहब ब्याह कर लीजिए, पूरे राज में राजरानी का जरूरत है। राजा साहब को भी लगा कि चलो ब्याह कर लेंगे। राजा साहब अपने ब्याह का ऐलान कर दिए नगर में। जब राजा साहब अपने नगर में ब्याह का ऐलान कर दिए, पूरे नगर का लोग का लगा कि अब राजा ब्याह करेंगे। पूरे राज का लोग सुंदर सी राजकुमारी ढूंढने में लग गए और सुंदर राजकुमारी ढूंढ दिए। सुंदर राजकुमारी ढूंढ दिए राजा के लिए। राजा का ब्याह हो गया। राजा की नई पत्नी आ गई।
जब राजा की नई पत्नी आ गई दीदी, तो राजा बड़े प्यार से अपने पत्नी को गोद में देते हैं, अपने बच्चा को। अब जो नई दुल्हन थी वो सोचती है कि हे भगवान, राजा मुझे अपने बच्चा को मां बना के लाया है और इसको बच्चा को हम पोसेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका बच्चा को पालन हम नहीं कर सकते हैं, इसको बच्चा को हम कुआं में डाल देंगे, बच्चा मर जाएगा। रानी राजा से बोली कि ये राजा साहब, बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। राजा साहब, रोज तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन आज के रात ये बच्चा के साथ रहेंगे, बच्चा के कोरा में लेके सुतेंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि यही तो हम चाहते थे कि तुम मेरे बच्चे की मां बनो, मेरा पत्नी कम और मेरे बच्चे की मां ज्यादा। रानी का कलेजा इस बात को सुन के चूर चूर हो गया। रानी का कलेजा जो है फट के गया कि अरे राजा इसीलिए ब्याह किया है। राजा अपने महल में अपने कक्ष में चले गए। रानी क्या की, बच्चा को लेकर सो गई। जब सारे लोग पूरे घर का सो गए, बच्चा को गोद में लेकर घर से निकल गई। दरबान भी सोया हुआ था, क्योंकि नई नवेली रानी थी। लेकर निकल गई, एक दरवाजे से नहीं दूसरे दरवाजे से, और उसे लेकर कुआं में डालने के लिए सोची कि इसे कुआं में हम डाल देंगे। चलते 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 रानी बहुत दूर चल गई। एक बहुत बड़ा कुआं था, उसे मिल गया रानी का। कुआं था तो क्या करती है दीदी, कि बच्चा को कहती है कि बेटा, एक कुआं में बोलोगे तो तुम्हारा मां मिलेगी, तुम्हारा मां मर गई है और इसी कुआं में तुम्हारा मां है। बच्चा बोलता है मां, तो कुआं से झनकार आया मां। बच्चा के सिखाई कि बोलो बेटा, तो कुआं से झनकार आया बेटा। अरे बच्चा को लगा बेटा, यदि इसमें तुम्हें डाल देंगे तो माँ तुम्हें इतना बड़ा बड़ा डिब्बा में मिठाई रखी है, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आई है, रखी है उसमें तुम्हारे लिए मिठाइयाँ, कपड़े, सब कुछ रखी है। बच्चा कहता है तो माँ मुझे माँ के पास जाना है। सुंदर इंजोरिया रात था, पानी झलकता था और पानी झलकने के कारण बच्चा को दिखा कि देखो उसमें माँ है, नई साड़ी पहनी हुई। छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा का क्या ज्ञान हो सकता है दीदी। बच्चा कहता हाँ इसमें मेरी माँ है। रानी चबाक से कुआं में डाल दी बच्चा को, अपना सौतन के बेटा को, और चुपचाप जाके रानी अपना कमरा में सो गई। रानी अपना कमरा में सो गई। बच्चा के बारे में बाद में बताएंगे दीदी, और यहाँ की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जाके अपना कमरा में सो गई, अपना दरवाजा खुला छोड़ दी। सवेरा हुआ तो रानी भी जाग गई, सब लोग जाग गए। सूरज उग गया, सारे लोग इधर उधर हैं। राजा को लग रहा है मेरा बेटा तो मेरा पत्नी के साथ है। आधा दिन बीत गया, सब लोग खा पी लिए, लेकिन बच्चा का कोई खोज खबर नहीं। राजा जब भोजन के लिए आए, भोजन करके चले गए। जब शाम हुआ तो राजा अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे मेरा नंदलाल कहाँ गया। राजा की नई रानी कहती है कि स्वामीनाथ वो तो रात में ही गायब हो गया, कहता है मुझे पिता के साथ सोना है। राजा का कलेजा चूर चूर हो गया, उनका पूरा कलेजा धड़कने लगा कि अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। राजा अपने बेटा के वियोग में पागल किस्सा हो गए।
राजा चारों तरफ खोजने लगे, लेकिन बेटा नहीं मिला। बेटा राजा को नहीं मिला। राजा व्याकुल हो गए। पूरे प्रजा से राजा पूछ लिए, लेकिन बेटा के बारे में कोई नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया। राजा अब एकदम चिंतित हो गए। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा पुत्र को रक्षा करिए। मेरा पुत्र कहाँ चला गया? आखिर क्या हो गया? आसपास के कुआं इंदिरा में राजा झगड़ डाल के देखे। पूरा नगर के लोग हाय हाय करने लगे कि हे भगवान, राजा कहते थे ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन राजा को सब मिलकर हम लोग अत्याचार कर दिए। तब राजा ब्याह किए, और राजा ब्याह किए तो ऐसा हो गया। नया नवेली रानी थी, वो संभाल नहीं पाई बच्चा को, और बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। झाड़ जंगल में गया होगा, सियार मकार खा गया होगा। सब लोग सब तरह के बात बोल रहे हैं दीदी, जिसको जे मन में आ रहा है बोल रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चा नहीं मिला। राजा उसके वियोग में डूब गए। रानी जो थी जब भी जाती तो हिरनी की तरह जाती, राजा के सामने हंसती मुस्काती नाचती गाती, राजा को तरह तरह के पकवान बना के खिलाती, लेकिन राजा के बेटा का वियोग बैठा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब क्या होता है दीदी कि जो बच्चा को तो सौतेली माँ कुएं में डाल दी। बच्चा अब कुआं में जाके व्याकुल हो रहा है। कुआं में व्याकुल हो रहा है तो कुआं में एक बेंग था। बच्चा जो तर ऊपर हो रहा है तो कुआं में एक बहुत बड़ा विषैला बेंग था। वो बेंग को ममता लग गया। बेंग को जब ममता लग गया तो बेंग सोचता है कि यदि इसका पैर के नीचे हम हो जाएंगे तो इस कुआं में हम 12 बरस से हैं, और मेरा इतना शरीर भयानक हो गया है कि बच्चा के जान हम बचा सकते हैं, और हम तरे हो जाएंगे तो बच्चा ऊपर हो जाएगा, और मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है तो इसका प्राण तो हम बचा ही सकते हैं। पता नहीं कोई लगता है इसे डाल दिया है कुआं में कि अपने अचानक गिर गया है। अरे हम तो कुआं में विराजमाने हैं, लेकिन इसको क्यों मरने दे? इसको नहीं मरने देंगे, छोटा बच्चा है। वो जो बेंग है दीदी, विषैला बेंग, बरसाती बेंग था, वो अब जब बच्चा उसको तरे बेंग हो गया, ऊपर बच्चा हो गया, तो बेंग जो है ऊपर के फूल रहा है। बेंग ऊपर फूल रहा है। बच्चा के लात पड़ते ही बेंग ऊपर के आने लगा, और कुआं में पानी नहीं दिखाने देने लगा। कुआं में पानी, देखिए भगवान का महिमा अपरंपार, भगवान का महिमा अपरंपार है। भगवान का महिमा कोई देखा नहीं है कि भगवान का महिमा क्या है। भगवान क्या करते हैं, कब करते हैं, कब दुख देंगे, कब सुख देंगे, कब छीन लेंगे, कोई पता नहीं। कहते हैं दीदी लोग कि अरे हम हैं जो कौन है, लेकिन अहंकार भगवान तोड़ देते हैं। कभी अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है भगवान उसे चूर कर देते हैं। तो देखिए दीदी, बेंग जो है, बेंग का ऊपर का बदन फूल रहा है, बच्चा पानी से बिल्कुल ऊपर आ गया, बेंग पूरा कुआं में छेक लिया। भगवान का महिमा अपरंपार। सवेरा हुआ दीदी तो एक डोम उसी रास्ते से मसान घाट जा रहा था, और डोम जो जा रहा था मसान घाट, तो रास्ते में वो कुआं पड़ता था, और कुआं पर रोज डोम बैठता था। प्रतिदिन डोम बिना बैठे उस कुआं पर से नहीं जाता था। प्रतिदिन डोम बैठता था कुआं पे, और कुआं से बात करता था। क्या बात करता था भाई? वो डोम भैया जाने, ये कुआं जाने। कुआं के तरफ वो डोम देखता था और कुआं से बातें करता था, और उसके बाद जाता था। तो कुआं सवेरा हुआ तो कुआं पे डोम बैठ गया और देखता है कि अरे कुआं में एक बालक है,
बड़ा सुंदर बालक है, ये तो सोने के गहना से जड़ा हुआ बालक है। डोम को लालच लग गया, चलो इसको यदि निकाल लेंगे तो मेरा बेटा बन के मेरा भाव भरेगा। अब इसके पास तो 1 किलो सोना होगा, तो मैं तो हम माले माल हो जाएगा। डोम सोच रहा है मैं तो माले माल हो जाऊंगा, इसे हम निकाल लेंगे। डोम क्या करते हैं दीदी कि बच्चा के कहते हैं कि ऊपर आओगे। बच्चा बोलता है हाँ। डोम धोती पहरे हुए थे, वो धोती लटका दिए और बच्चा पकड़ लिया और धोती डोम खींच लिए, बच्चा ऊपर खिंचा गया। जब ऊपर खिंचा गया तो रोम देखते हैं कि अरे लगता है कोई राजा का बेटा है, बड़ा सुंदर बच्चा है। अच्छा इसे चले मसान घाट ले जाएंगे। डोम उसे मसान घाट लेकर चले गए और मसान घाट ले जाके और कुछ भोजन करवा दिए। बच्चा था, नादान था, अच्छा अच्छा भोजन करता था, राजघराने में राजा का बेटा था। अब तो उसे मसान घाट अगोरने के लिए लिखा गया। डोम क्या करते हैं दीदी कि उसे रोज प्रतिदिन पढ़ाई लिखाई के बजाय शमशान घाट ले जाने लगे। डोमिन जो है, जब राजा डोम ले गए अपने घर उस बच्चा को, तो डोमिन देख के और पूरा गाली गलौज करने लगी कि पापी दुष्टी, पहले से हमको 4-4 गो बेटा है और फिर से एगो कहाँ से तो ले आया है, अरे इसका परवरिश कौन करेगा। डोम बोलता है कि अरे पागल, इसको हम नहीं मार सकते हैं, इसको गले में देख रही हो सोने की कितना बड़ा हार है, हाथ में देख रही हो कितना बड़ा है गहना, इसको देख रही हो पैर में सगरो कड़ा पहना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं इसे नहीं मार सकते हैं। सोना देख कर एकदम डोम लालच में है। डोमिन उसे खाना पीना नहीं देने लगी। कहते हैं दीदी कि जब दुख होता है तो चारों कोना से, और सुख होता है तो सब जो कभी नहीं आपको पूछे ना वो भी पूछने लगेंगे। और दुख में दीदी आपको यदि कोई तरह के कष्ट है तो आपको जो परछाई है ना वो भी हट जाएगा आपको छोड़कर। और परिवार क्या पूछेंगे, परिवार तो लाते लगा के टेल देंगे, परिवार तो शायद आप पर लालछन भी लगा देंगे, आपके पास आप पर तरह तरह के लालछन लगा देंगे, आप आंसू गिरते रह जाइएगा। तो क्या होता है दीदी, डोमिनिया एकदम उसे मार पीट करती थी। जो डोमिनिया के 4 गो बेटा था, अपना बेटा को भी सिखा दी कि देखो जब भी आएंगे लेके तो उसे मारना। डोम राजा क्या कर दिए दीदी कि शमशाने घाट में राजा के बेटा नंदलाल के 4 गो खम्मी गढ़ के और एगो तमुआ बना दिए शमशान घाट में, और वहीं पर रहने के लिए उसका व्यवस्था कर दिए। शमशान घाट में राजा के बेटा अगोरने लगा, दिन और रात बराबर होने लगा। कहते हैं राजमहल के रहबैया राजा जी के बेटवा हथिन ना, शमशान घाट गुरबैया राजा जी के बेटवा बनल थिन ना। गुरुभाई महना राजमहल के रहबैया बेटा था, और शमशान घाट मसान घाट जिसे कहते हैं वो राजा के बेटा ही अगोरने लगे। क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो मरे हुए लाश को मुख अग्नि देने लगा राजा के बेटा, क्योंकि डोम बन गया, डोम का काम करने लगा। अब उसके और कोई उपाय नहीं था।
अतीत तो वो भूल गया क्योंकि 5 साल के सिर्फ था। तो माता तो जन्म देते ही मर गई, पिता तो किसी तरह से पोषण पालन कर दिए 5 साल, लेकिन हत्यारिन सौतेली मां उसे कुआं में डाल दी। अब क्या होता है, बेचारा शमशान घाट अगोरने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब यहाँ क्या होता है दीदी कि राजा अपने पुत्र के वियोग में दूसरी पत्नी के साथ कभी पति का दर्जा उसे नहीं दिए। पति पत्नी जो साथ मिलता है, राजा का आंख से आंसू चादर भींजते रह गया। कभी चेहरा पे खुशी राजा को नहीं आया कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। लोग कितनहू समझाते रह गए, लेकिन राजा अपने बेटा को भूल नहीं पाए। धीरे 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 समय बीता। राजा तो व्याकुल थे बेचारा, उनको लगता था कि मेरा बेटा को संदेशा कोई ला कर दे दे, मेरा बेटा को संदेशा एक बार कोई ला कर दे दे कि आपका बेटा वहाँ है, अपना प्राण निछावर कर देंगे, राजमहल लुटा देंगे और अपना बेटा को लेकर कहीं भी चले जाएंगे। राजा को शक हो गया था कि मेरा पत्नी ही मेरा बेटा को मार डाली है। अब क्या होता है दीदी, थोड़ा सा तो याद रह जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बात जो है दीदी, सालों भर के बच्चा रहता है, लेकिन उसको पता रहता है कि मेरे साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ था। धीरे धीरे वो नंदलाल 12 बरस का हो जाता है, और जब 12 बरस के हो जाता है दीदी, तो एक दिन के बात है कि एक बुढ़िया थी, बुढ़िया भगवान के सेवक थी। और जब भगवान के सेवक थी दीदी, तो बुढ़िया से भगवान ने दर्शन दिए थे, तो बोले थे कि बोलो बुढ़िया, मांगो कोई वर, हम तुम्हें वर देंगे। तो भगवान स्वीकार किए थे कि ठीक है, भगवान दर्शन दिए थे तो कि जो मांगेगी वही देंगे। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है महाराज, जब हम मरेंगे ना, तो जब आप अपने हाथ से मुख अग्नि देंगे, ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, तब ही शंकर देंगे लकड़ी, और ब्रह्मा जी सारा रचाएंगे और विष्णु मुख अग्नि देंगे, तबे मेरा सारा जलेगा, और नहीं तो पत्थर के समान हम पड़ल रहेंगे। स्वीकार है महाराज? तो शंकर भगवान कहते हैं कि अरे बाप रे, मेरा भक्त है तो ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी को हम कैसे बुलाएंगे। शंकर भगवान भक्त लेके ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूछ के बुढ़िया को हावी भर दिए थे। अब बुढ़िया मर गई दीदी। जब बुढ़िया मर गई तो उसका बेटा बुढ़िया के 7 गो था और 7 गो पुतोह। अब पोता पोती के तो जिसका 7 गो बेटा रहेगा दीदी और 7 गो पुतोह, तो सोचिए कि पोता पोती कितना हो कम रहेगा, तो 25 गो तो पक्के रहेगा, और ना तो 7 या 21 तो जरूरी हो जाएगा। तो बुढ़िया के 25 गो पोता पोती था और 7 गो बेटा 7 गो पुतोह। गांव जवार के तो सब भरल थे, नाती नतकुर सब था, बुढ़िया के बेटी दमाद सब था। सब लोग शमशान घाट पहुंच गए थे बुढ़िया के लेके। अब सब कोई कह रहा है कि बुढ़िया के छोटका बेटा मुख अग्नि देगा, लेकिन बुढ़िया के छोटका बेटा मुख अग्नि दिया और बुढ़िया के सारा लहरा रहा है, तो सारा लहरिए नहीं रहा है। बेचारा राजा के बेटा नंदलाल शमशान घाट में अगोरले है। कोई कहता है कि भाई बेटवा छोटका दे रहा है, मुख अग्नि तो नहीं धर रहा है, तो दूसरा का बेटवा से दवा दीजिए, तीसरा बेटा से दवा दीजिए, चौथा से दवा दीजिए, 7 मिलके फेर फाड़ दे रहा है दीदी। लेकिन सारा किसी से नहीं जल रहा है। कोई कहता है ये सूखल लकड़ी लगा दो, ये कच्चा लकड़ी गुने नहीं धर रहा है, लेकिन सूखलो लकड़ी बुढ़िया के जलाने के लिए वो भी बनाया गया, लेकिन बुढ़िया नहीं जली। अब पूरा गांव में हाहाकार मच गया, पूरा गांव में हाहाकार मच गया
कि जो बुढ़िया मरी है भगवान के भक्त है, उसका सारे नहीं जल रहा है। पता नहीं लगता है बुढ़िया पत्थर के बन गई है, उसको में अभेरे नहीं लग रहा है। एक गुरु भाई बना, वहां एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कहते हैं कि क्या बात है, जो कुछ बुढ़िया के रह तो नहीं न गया है। बुढ़िया उसके घर गए पंडित जी और जाके बोले कि भाई कोई ऐसा चीज है जो बुढ़िया के रह गया है। वो तो कहती है कि कुछ तो नहीं है। बुढ़िया एगो लोटा से जल देती थी, यही लोटवा फेंक देते हैं। लोटा जो छोटा था दीदी, जो वो पत्थर पर पुतो फेंक दी, अब पत्थर पर से आवाज किया झनकार। और लोटा से रोज बुढ़िया पूजा करती थी, और झनकार जो हुआ ना लोटा से शंकर भगवान के डगमगा आसन डोल गया। जब शंकर भगवान के आसन डगमगा डोल गया तो शंकर भगवान कहते हैं कि अरे तो आज तो बहुत बड़ा दिन है, तो बुढ़िया मर गई और सवेरे से सब मुख अग्नि दे रहा है, बुढ़िया जल नहीं रही है। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के विष्णु जी के तुरंत बुलवाए और तीनों शमशान घाट पहुंच गए। जब शमशान घाट पहुंच गए दीदी, तो कहते हैं क्या बात है, सब संत रूपी गए, क्या बात है। तो देखिए ना, मेरी माँ है, सुबह से अग्नि दे रहे हैं लेकिन शाम हो गया, ये जल नहीं रही है। शंकर भगवान ने कहते हैं कि अच्छा ऐसा, तो हाँ। शंकर भगवान ने कहते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी से कि लीजिए तो लकड़ियाँ, इसको दीजिए तो बुढ़िया पे। तो ब्रह्मा जी लकड़ी धर दिए। विष्णु जी के कहते हैं कि थोड़ा सा आप देखिए तो मुँह अग्नियाँ देखे, अरे ये लोग से नहीं जल रहा है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। साधु महात्मा है, रमता जोगी बहता पानी है, हो सकता है हमारे हाथ बुढ़िया देखती होगी। शंकर भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी तीनों मिलके और बुढ़िया के छू दिए, अग्नि दे दिए। बुढ़िया का धाए 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 सारा लहर गया। सारा लोग कहते अरे बाप रे, इस धुआं में क्या खूबी था। तीन गो साधु आया, छू दिया और धाए 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 कच के लकड़िया लहर गया। तब नजर पड़ा गुरु भाई बहना राजा के बेटा पे। शंकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि बच्चा के अंश में क्या लिखे हैं। देखिए तो इस शमशान घाट अगोर रहा है, आप कर्म को लिखते हैं तो क्या लिखे हैं, इसके राजा का बेटा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो इसको राजा बनना लिखे थे, लेकिन विष्णु जी से पूछिए काट तो नहीं न दिए हैं। विष्णु जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये राजा बनेगा। तो कैसे, तो इसका शादी राजघराने में होगा, दूधू जगह के राजपाट है, इसके बिना तो इसका पागल पिता हो गया है, तो इस शमशाने घाट गोरेगा। शमशान घाट राजा के बेटा हो के शमशान घाट गोर रहा है, डोम बन गया है, डोम राजा कहला रहा है। ये राजा है, क्षत्रिय है, और ये डोम बन के रह रहा है। तो बताइए कि ना तो इसका घर है न द्वार है, सौतेली माँ कुआं में डाल दी, और डोम भी बेचारा अपनाया है, वो भी उसको पत्नी भी से देखना नहीं पसंद करता है, 4 गो बेटा उसको मारिए देगा इसको, तो ये ऐसे थोड़ी होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, आप लोग इसको राजा लिख दिए हैं ना, तो हाँ। उसको बोले कि बाबू एगो मेला लगा है, मेला चलोगे देखने। बोला कि महाराज हम तो रोज शमशान घाट गोरते हैं, 1 कौड़ी मिलता है एगो के मुख अग्नि देने में, पिताजी आएंगे हिसाब लेंगे। तो नहीं नहीं चलो ना मेरे साथ। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी और राजा के बेटा नंदलाल चारों वहां से चल दिए। एक राजा का बेटी का स्वयंवर रचाया हुआ था।
और बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर बैठे हुए थे। राजकुमारी खुद का जयमाला लेके खड़ी थी, लेकिन किसी का गले में डाल नहीं रही थी। सब लोग लाइन में लगे हुए थे। राजकुमारी पूछ रही थी राजा से कि आपका कितना बीवी है? तो कोई बोलता था राजा कि मेरा 108 बीवी है, कोई बोलता था कि मेरा 15 बीवी है, कोई बोलता था कि मेरा 10 बीवी है, कोई बोलता था 5 बीवी है। सब कोई ब्याहता था, सब कोई विवाहित था, कोई वहां पे कुंवारा नहीं था। राजकुमारी मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मैं 16 वर्ष के हूं और इन लोग जो है किसी का 50 का उम्र है, किसी का 40 का उम्र है, इससे ब्याह हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। राजकुमारी सबसे पूछ के अपना हाथ में माला लेकर खड़ी थी। जो डोम मसान घाट से आया था दीदी, तो शंकर भगवान जब साथ में हैं तो मसान घाट के कपड़ा कैसे रहेगा, उसे वस्त्र दे दिए, वो पहन लिया और बोला कि चलो उस मेला में चला गया। दीदी मेला क्या सोमवार था। राजकुमारी देखी तो इससे राजा का तो बेटा था। राजकुमारी देखी तो दौड़ के आई, ए तुम ब्याहता हो, विवाहित हो? बोला नहीं, गले में माला डाल दिया। गले में माला डाल के और राजा से बोला पिताजी ब्याह हम इससे करेंगे, ब्याह इससे करेंगे। अब सब लोग देखे तो कहते हैं कि अरे ये कहां से कौन आया? वो भिखरिया साथे 3 गो साधु था और साधुआ के साथे आया और इससे कैसे ब्याह होगा, ऐसे कैसे होगा? राजकुमारी कहती अपना मर्जी से किए हैं, हम किसी को कहने से ब्याह नहीं किए हैं, इसी से ब्याह करेंगे हम। राजा तुरंत तैयार हो गए, शादी हो गया। जब शादी हो गया दीदी, जो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी विष्णु जी पूरा डाल एकदम उसको गहना कपड़ा सब कुछ चढ़ाए। शादी बड़ा धूमधाम से हुआ। विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई शादी हो गया है तो हमको लड़की के विदा दे दीजिए, विदाई कर दीजिए, हमको लड़की के विदा कर दीजिए। तो राजा जो थे, राजकुमारी के पिता विदा कर दिए और जो राजकुमार नंदलाल है तो आगे ब्रह्मा जी और पीछे से विष्णु जी और डोली धैले शंकर भगवान उसको जा रहे हैं। कहाँ? जहां नंदलाल का घर था, जा रहे हैं। राजा के द्वार पे डोली लगा। जो राजा थे, राजा के लोग जाके बोला कि ये राजा साहब, आपको दुहारी पर एगो डोली लगा है और 3 गो महात्मा हैं, क्योंकि राजा तो पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी, भगवान के भक्त थे। राजा तो बेचारा आंख के आंसू सूखता नहीं था उनको। राजा आए, देखते हैं कि अरे कौन है इस डोली में। महात्मा के बिछाए चौकी, आइए महाराज बैठिए। राजा के यहाँ तीनों शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु सब बैठ गए और डोली में से राजा उघार के देखते हैं तो कहते हैं कि अरे इसमें तो दुल्हन है। महात्मा जी कहते हैं कि राजन, ये आपका बेटा और बहू है, जिसके वियोग में आज तक आप आंसू गिरा रहे हैं, वही आपका बेटा है और वही बहू है आपकी जो ब्याह करके लाया है, इसे स्वीकारिए। राजा तुरंत अपने बेटा को सीने से लगा लिए और सीने से लगा के कहते हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया था? बेटा कहता है कि पिताजी आप नहीं जानते, जब हम 5 वर्ष के थे और माँ मुझे लेकर सोई तो मुझे कुएं में डाल दी थी और पता नहीं कैसे एक बैंग मेरा जान बचा लिया है, एक बैंग मेरा जान बचा लिया है और एक डोम था वो मुझे शमशान घाट ले जाके छोड़ दिया, क्योंकि उसका पत्नी भी मुझे बेटा नहीं माना। तो शमशान घाट में हम 12 वर्ष लगातार रहे, 12 वर्ष में रहे। ये महात्मा जो हैं, महात्मा एक बुढ़िया के कारण गए और पता नहीं है कौन है, इनको तो हम नहीं पहचानते हैं। यही महात्मा जो हैं
हमको ब्याह भी करवा दिए और यहाँ तक पहुँचा दिए, और आप मेरे पिता हैं और मैं आपका नंदलाल बेटा हूँ। मेरा नाम नंदलाल है। और इस बात को सुन के राजा के आंखों का आंसू खुशी से और गिरा। बेटा को सीने से लगाए, बहू को घर के अंदर लिए गए। रानी कहती है कि अरे बाप रे बाप, बेटा के लिए हम कितना मनीता किए हैं। गुरु भाई बहना, राजा जाके महात्मा जी से कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, मुझे बताइए, और मेरा बेटा को, आप खोया हुआ बेटा को वापस ला दिए। ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों अपना रूप में प्रकट हो गए। राजा दर्शन पाके धन्य हो गए। कहते हैं कि हे राजन, आपका बेटा के भाग्य में लिखा हुआ था शमशान घाट अगोरना, तो शमशान घाट अगोरा, और कोई बात नहीं। बेटा को आपको दुख जितना दिन था उतना दिन था, अब आपका बेटा आपका रहेगा। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, जब राजा सच्चाई जाने तो अपना पत्नी को मैका पहुंचा दिए कि जाओ तू अपना मैका में रहना, मेरा बेटा जो है मेरे पास रहेगा। रोई गिड़गिड़ाई रानी खूब, लेकिन राजा उसे नहीं स्वीकारे। राजा उसे छोड़ दिए और अपना बेटा और बहू को साथ लेकर रहे। बेटा और बहू से खुशियाँ से पूरा राजमहल भर गया। पूरे राज में हाहाकार मचा, खुशी मचा कि राजा का बेटा वापस आ गया। रानी कुएं में ले जाकर डाल दी थी। तो देखिए गुरु भाई बहना, राजा का बेटा डोम कैसे, राजा का बेटा डोम कैसे, राजा का बेटा शमशान घाट कैसे अगोरा, मसान घाट कैसे अगोरा, और 1-2 साल नहीं, 12 बरस। तो विधि का विधान है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।